हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको एक आज बोर्ड बोर्ड का कनेक्शन करने जा रहा हूं और नया बोर्ड बना के आपको दिखाऊंगा कि बोर्ड कैसे बनता है। और हमने बोर्ड बनाने के लिए सब सामग्री इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वन वे स्विच। एंकर का हमने वन वे स्विच ओरिजिनल एंकर का नंबर 1 स्विच लेके आया है मार्केट से। और ये 6 एम्पियर का स्विच है। और ये रहा हमारा, ये सॉकेट है। हमने सॉकेट का इस्तेमाल भी किया है इस बोर्ड में। 6 एम्पियर का सॉकेट है। इस पे देख सकते हैं आप, ये जो है ये लाइन एल लिखा गया है। इस पे लाइन की सप्लाई देंगे। इस पे लिखा गया, एक तरफ लाइन लिखा है, एक तरफ एन न्यूट्रल लिखा है। एक तरफ एल है, एक तरफ एन है। एल का मतलब लाइन हो गया, एन का मतलब न्यूट्रल हो गया। ऊपर की तरफ देखिए, नीचे ये ऊपर तरफ अर्थिंग का सिंबल दिया है। नीचे की तरफ हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पर अर्थ का मार्क पॉइंट हो जाएगा। अर्थ का इस्तेमाल गांव में बहुत कम लोग यूज करते हैं। अर्थ का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं गांव वाले। गांव वाले अर्थिंग का कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन अर्थिंग का इस्तेमाल रखना चाहिए, क्योंकि प्रेस प्रेस रेस वगैरह में लाइट उतर जाती है, उसके बॉडी में करंट उतरता है। और जो कोई भी यूज करता है उसको लाइट मारने की संभावना ज्यादा रहती है। और ये हमारा वेटेंट होल्डर है। और इस बोर्ड में हमने कस्टमर का डिमांड का होल्डर का भी इस्तेमाल किया है। और एक स्विच से हम इस होल्डर को हम इस्तेमाल होल्डर को भी कंट्रोल करेंगे। और ये हमारा 1 mm का वायर हो गया। और ये रहा हमारा टेस्टर। हम कटर के माध्यम से इसको हम, चलिए इसको बनाते हैं, बना के आपको दिखाते हैं। टेस्टिंग करके भी आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको कंप्लीट करके आपको पूरी जानकारी
हम ये बोर्ड बनाने से पहले हमने इसको सामग्री को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद बोर्ड में खांचा जितना था उसका कटिंग किया। कटिंग करने के बाद अब जो है इसको हमने बैठा लिया। इसका स्क्रू फोल्डर का अभी नहीं है, तो इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसको जो एडजस्ट कर लेंगे इसको हम कस देते हैं। पहले अच्छी तरह से इसको कस के बैठा देंगे। अब इसको हम चेक करेंगे। कई दोस्तों ने ये भी गलती कर देते हैं इसमें, कई भाई इसमें गलती कर देते हैं ये कि फेस की जगह न्यूट्रल को लगा देते हैं, न्यूट्रल की जगह फेस को लगा जाते हैं। कभी काल ये होता है कि जब इन्वर्टर वायरिंग होता है तब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि न्यूट्रल उल्टा हो जाने के कारण ये जो है मकान की लाइट जो है ब्लिंक करने लगती है, मतलब चुक चक करने लगती हैं लाइट को। तब कस्टमर उसमें डिस्टर्बिंग होता है और जो है कि बाद में इलेक्ट्रीशियन को बुला के उसका एक्स्ट्रा चार्ज दे के फिर बुला के एक्स्ट्रा चार्ज दे के तब उसको सही कराता है। फेस हमेशा दाहिनी तरफ रहना चाहिए। सॉकेट के दाहिनी तरफ फेस को हमने लगाया है। देख लीजिए इस पे साफ साफ लिखा गया है कि लाइन एल का मतलब होता है लाइन। लाइन का मतलब फेस होगा, फेस का मतलब गर्म वायर, और ये होता है न्यूट्रल। बाईं साइड हमेशा न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल से कनेक्ट किया है। यहाँ से देख लीजिए आप, एन को हमने एन से कंट्रोलिंग किया है। एन से फिर कंट्रोलिंग करके ये हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर को हम एक न्यूट्रल पे दिए हैं, एक फेस से हमने कनेक्ट कर दिया है। फेस को हम स्विच से कनेक्ट किया है और न्यूट्रल को हम न्यूट्रल डायरेक्ट सॉकेट से होते हुए बाहर को निकाल दिया है। इस रास्ते से बाहर को निकाल दिया है। और इसमें कस्टमर का डिमांड था, ये जो है इसके पहले एमसीबी लगी है, मकान में एमसीबी लगी है और इसी कारण वो फ्यूज नहीं लगवा पाया। और ये फेस को हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे दिया है। नीचे पॉइंट से होते हुए दूसरे स्विच में, स्विच पे नीचे पॉइंट से होते हुए ये स्टार्टिंग पे लगाया है तीसरे स्विच पे, और यहाँ से फिर एक स्विच से। और बल्ब को कंट्रोलिंग किया हमने, एक यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट से, और दूसरी यह पॉइंट हम फेस को हम बटन के ऊपरी वाले सिरे से कनेक्ट कर देंगे। तो हम बटन को इसको ऑन करेंगे तो ये बल्ब जो है हमारा जलने लगेगा। अब आपको टेस्ट करके हम इसको दिखाते हैं कैसे ये सही कैसे इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। पहले कोई चीज हम बनाते हैं, बनाने के बाद हम सीरीज बोर्ड से इसको टेस्टिंग करते हैं। पहला काम होता है सीरीज से टेस्टिंग। भाई दबे बोर्ड चूक में अगर दिक्कत हो जाती है तो ये जो है स्टार्टिंग बताने लगता है। इसके मतलब ये जो है बोर्ड अब पूर्ण रूप से सही है। अब इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं। डायरेक्ट लगाने के बाद आपको हम बल्ब लगा के अब इसको टेस्ट करते हैं। अब देख सकते हैं हम इसको डायरेक्ट सप्लाई से लगाएंगे। ये हमारा सीरीज है, ये हमारा डायरेक्ट है, ये इन्वर्टर का सॉकेट है। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ से लगाएंगे और ये देखिए हमारा इंडिकेटर ब्लो करने लगा। ब्लो करने के बाद अब हम इसको बल्ब के माध्यम से हम सॉकेट में आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए हमारा सॉकेट सही है, हमारा सॉकेट सही है। दूसरा सॉकेट को हम चेक करेंगे। ये भी देखिए जल रहा है। अब हम इसको बल्ब को निकाल कर इसमें टेस्ट कर लेते हैं होल्डर में। इसको स्विच से ऑफ कर लेंगे। स्विच से ऑफ करने के बाद इसको हम जलाएंगे। ये देखिए हमारा बोर्ड बनके तैयार हो गया है और इसको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारा बोर्ड बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको बाहर से पेच लाके इसको लगा देंगे, लगा के फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद हम कस्टमर को इसको हम बेच देंगे। और
और जो संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।